नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सक्सेस की जो जर्नी है वो बड़ी अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति कभी एक राह पकड़ता है और लोग यूजुअली कहते हैं कि वही राह पकड़ के चलते रहो चलते रहो चलते रहो और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सर ने बड़ी स्मार्टली अपने करियर को अपने हिसाब से ढाला और मल्टीपल फील्ड से होते हुए आज वो एक मुकाम तक पहुंचे हैं और आई एम वेरी श्योर कि अभी सर की जो जर्नी है वो आगे बहुत लंबी है। मैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर प्रसून त्रिपाठी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बोला आपने जीवन में बड़े स्मार्ट लेकिन साथ में थॉटफुल चेंज अपने किए हैं, तो कुछ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताया सर। शुरुआत में ही आपकी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, मंजिल समझ के रुक गए जिनको चंद लोग, उन रास्तों से मैं गुजरता चला गया। वाह। तो मैंने गोल प्लानिंग हमेशा लाइफ में की, लेकिन मैं किसी एक जो भी मेरे गोल थे वो मेरी मंजिलें नहीं थी, वो सब रास्ते थे। क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब तक जीवन है तब तक यात्रा है, और क्या मैं इतना सोच सकता हूँ एक निश्चित समय में कहाँ पहुँचना है, वो अंत है मेरी सफलता का या मेरी यात्रा का। तो मैंने सोचा कि जितने भी गोल बनाए ये मान के चला कि सब मेरे शॉर्ट टर्म गोल हैं, वो ऐसे गोल थे जिसे लोग अपने जीवन का लक्ष्य लेके चलते थे कि जीवन में यदि हो जाए जी तो भी बहुत ही परम सफलता की बात होगी और बहुत ही सुखमय रहेगा उनके लिए। लेकिन उनको भी मैं शॉर्ट टर्म गोल मान के चलता था, क्योंकि मालूम नहीं है जीवन कितना लंबा है, और अदम्य साहस के साथ मैं चलता रहा। तो ये है मेरा जो फिलॉसफी मेरी रही है, और मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि जैसे आग को जलाने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी, उसमें से एक भी कंपोनेंट अगर मिसिंग हो जी तो आप आग नहीं लगा सकते जी। तो वो है आपका फ्यूल, ईंधन और हीट, जो हीट माचिस हो या जो भी हो। जी जी जी। तो जो ईंधन नहीं रहेगा तो केवल फ्यूल और हीट से भी नहीं होगा, क्योंकि जो है ऑक्सीजन चाहिए होगी। बिल्कुल। और ऑक्सीजन रहेगा लेकिन फ्यूल नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा, और ऑक्सीजन और फ्यूल है लेकिन हीट नहीं है तो आग नहीं जलेगी। ऐसे ही जीवन में ब्रेक थ्रू रिजल्ट पाने के लिए, सामान्य नहीं जी, ब्रेक थ्रू रिजल्ट पाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और मैं इसको समझता हूँ कि ये ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है। ट्रायंगल ऑफ फायर जैसे था वैसे ट्रायंगल ऑफ सक्सेस है। अच्छा। और वो है इंटेंशनैलिटी, एक्शन एंड थिंकिंग। इंटेंशनैलिटी, एक्शन और थिंकिंग। इंटेंशनैलिटी, एक्शन एंड थिंकिंग। अगर आपका में थिंकिंग है और एक्शन भी है, कुछ करते भी हैं, इंटेंशन नहीं है काम करने का, जी जी, तो जो भी करते हैं वो सब व्यर्थ है। हाँ, बेमन से लगेगा। इंटेंशन नहीं है जी जी जी। तो जिस राह जाना नहीं, कुछ करते नहीं है, बस ठीक है कुछ कर रहे हैं। वैसे ही इंटेंशनलिटी तो है और एक्शन भी है, लेकिन थिंकिंग नहीं है। तो पता चला सुबह से शाम हो गई, हम दीवार को धक्का मार रहे थे कि दीवार को खिसकाना है आज। सही बात है। तो थिंकिंग नहीं है जी। और इंटेंशनलिटी भी है और थिंकिंग भी है, लेकिन कर्म नहीं है, एक्शन नहीं है। तो हम यूनिवर्सिटी बन के बैठे हुए हैं। बहुत बहुत जबरदस्त बात कही सर आपने। यूनिवर्सिटी बन के बैठे हुए हैं, ज्ञान का भंडार बन के बैठे हैं, लेकिन कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक्शन होगा तो किसी ब्रेक थ्रू के लिए तीनों की आवश्यकता है। और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंशनैलिटी। सेम पर्सन, वही व्यक्ति, ढेर सारे, अगर आपके पास ढेर सारे संसाधन हो और तो
आपके पास स्किल हो, नॉलेज हो, स्किल हो और संसाधन हो, लेकिन इंटेंशनलिटी ना हो तो परिणाम बहुत कम होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंटेंशनलिटी बहुत ज़्यादा हो और रिसोर्सेज कम भी हों, फिर भी आप बहुत कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इंटेंशनलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह स्वयं आप हैं और यह आपका मार्ग है, यह आपकी यात्रा है। बिल्कुल सर, इसको कहीं ना कहीं मैं आपकी बात को 100% रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नेपोलियन हिल भी पढ़ लें, थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ लें, या कहीं ना कहीं द सीक्रेट भी पढ़ लें, तो शुरुआत में वो शुरुआती इससे होता है कि आप पहले डिसाइड करें आपको चाहिए कि यू टेल द वर्ड व्हाट यू टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट। कहीं मैनिफेस्टेशन, या हु इज द वर्ल्ड, यू टेल द यूनिवर्स, यू टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट। जब आपको पता ही नहीं है तो आप जैसे, वो तो वही बात होगी ना कि सामने जिन आके खड़ा हो गया, बोला कि 3 विशेष मांगो, तब हमको पता ही नहीं हमें चाहिए क्या है। तो आप बिल्कुल सर, मैं इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ कि आपका इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, और इंटेंशन अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी दोनों चीज़ें भी ज़रूरी हैं, एक्शन और जो अपना फैक्टर है। लेकिन इसलिए ढेर सारे लोगों ने कहा है कि गोल्स इफ आर नॉट रिटन दे आर ऑफ नो यूज। वो बस नॉर्मल जो है, बस ऐसे ही सपने जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, वही सपने सफल होते हैं। क्योंकि खुली आंखों मतलब जो हम सोच रहे हैं कि हमें जीवन में क्या करना है जी, कहाँ जाना है, ये खुली आंखों का सपना है। सो गए और देखा कि हम कहाँ पहुँच गए, वो तो कोई सपना कैसे है, नहीं है, क्या कहा जाए। तो सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, और मतलब इसके बारे में तो लोग बड़ी बड़ी बात भी करते हैं, गोल सेटिंग। ठीक है, अब मेरा जो मानना है, और मैं आपसे इस बारे में जानना भी चाहूँगा कि सही तरीका गोल सेटिंग का क्या है। क्योंकि देखिए, क्या कभी कभी अब जैसे मान लो मेरा गोल एक मकान खरीदने का है, एक एग्जाम्पल मतलब से सवाल आपसे करता हूँ। मेरा एक गोल है कि मुझे मकान खरीदना है। अब मकान जो है वो 20 लाख का भी आता है, और मकान 200 करोड़ 500 करोड़ का भी आता है। तो गोल सेटिंग मुझे किस हिसाब से करनी चाहिए? क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि महंगे से महंगे और बड़े से बड़े मकान में रहूँ, जस्ट फॉर मतलब एक रेफरेंस सेट करने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको गोल सेटिंग करनी हुई अपने लिए, मान लीजिए आपको मकान ही खरीदना है, तो आप गोल सेटिंग कैसे करेंगे? एक नॉर्मल लोगों के लिए इसको समझाएं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस हिसाब से, एक सवाल आपसे सर, प्रश्न के बदले में एक प्रश्न पूछता हूँ सर, कि अगर आपको जो आपकी आज की, मान के चलते हैं कि आप बहुत स्ट्रेच करें और बैंक से लोन लें या कुछ घर का इकट्ठा करें, तो आप 1.5 से 2 करोड़ का जो है लोन ले सकते हैं। ठीक है सर, का मकान ले सकते हैं आप। ठीक है, ये आपकी क्षमता है जी, जो आज का, और जो आपका जो आपने प्रोजेक्शन लगाया हुआ कि मेरा कैरियर या मेरी रनिंग यहाँ चलती रहे, उसके हिसाब से ये है 1.5 से 2 करोड़ का। बहुत, अगर आप बहुत उत्साही हैं तो कहेंगे चलो यार, हो सकता है कुछ अच्छी इनकम हो जाए, कुछ और परिश्रम कर लेंगे और 2.2 की जगह 2.5 करोड़ का मकान ले लेते हैं। ठीक है सर, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कहा जाए कि नहीं, आप 10 करोड़ का मकान प्लान करिए, तो कैसा रहेगा? डर लगेगा, बिल्कुल डर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो एक ये डर का ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, अगर हमें कहें मकान लेना है, अच्छा मकान लेना है, खूब बड़ा सा सुंदर बढ़िया लोकेलिटी में मकान लेना है, और अंदर ये भय है कि अच्छा जिस ढंग के मैं सोच रहा हूँ वो 5 करोड़ से 10 करोड़ आएगा, औकात मेरी 1.5 करोड़ की है, 2.5 करोड़ की है, ठीक बात है। तो इस स्थिति में जो है सफलता आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, नहीं मिलेगी। एक सूत्र है सफलता का, ढेर सारे हजारों सूत्र हैं, और कुछ सूत्र 4-6 सूत्र ही बहुत हैं आपका सारा जीवन अत्यंत सफल बनाने के लिए। उसमें एक सूत्र है, ड्रीम विविडली एंड बी अफ्रेड वेगली। ड्रीम विविडली, बी अफ्रेड वेगली। तो जो भय है, अच्छा ठीक कुछ होगा देख लेंगे, भय बहुत ज्यादा विविड नहीं होना चाहिए, ड्रीम विविड होना चाहिए। 5 करोड़ 45 लाख 75 हजार का आ रहा है, सेक्टर 55 दिस लोकेशन,
3rd फ्लोर से 5th फ्लोर के बीच में 25 साल, अगले 25 महीनों के अंदर, बिफोर आई बिकम 38, ड्रीम वेरी विविडली एंड फियर वेगली। वाह, वंडरफुल। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सर, मतलब बहुत जबरदस्त बात कही है आपने कि एकदम क्लियरिटी से पता होना चाहिए क्या, और डर उतना ही वेग होना चाहिए। और है। हम लोग करते क्या है, उसका उल्टा, कि हमारा डर इतना क्लियर होता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे ऊपर हमारे घर को खाली करा दिया जाएगा, हमारे 20 बच्चे सड़क पे खड़े हो जाएंगे, इतना डिटेल में हम अपने डर को सोच लेते हैं, और डिप्रेशन जो चाहिए वो हम अरे बस मकान एक, कई बार डिप्रेशन में हो जाता है। हाँ, डिप्रेशन में जाती है। सर छुपाने को छत मिल जाए बहुत है, तो वो हम उसका उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जो सर छुपाने की छत जो है, जी जी जी, वो ऐसा नहीं सोचना है जी। एक बेडरूम का मकान मुझको 5 साल के अंदर ले लेना है, ऐसा सोचना है, बहुत ही विविडली सोचना है। वंडरफुल, आई थिंक ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ये अब जितने भी आप दूसरे फॉर्मूले और सूत्र देखेंगे गोल प्लानिंग के, स्मार्ट और जो भी और डिफरेंट तरीके बताए गए हैं, वो सब इसी पे हैं। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम अटेनेबल हो, टाइम बाउंड हो, सब यही बात कहते हैं। लेकिन फैक्ट क्या है कि ड्रीम जो चाहिए वो ये चाहिए, और उसकी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए, और फिर एक बार हो जाए तो लिखा जाना चाहिए, और एक बार लिख दिया जाए फिर उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, जैसे कहते हैं कि मोमेंट यू राइट योर गोल्स यू हैव हाफ अचीव्ड देम, राइट। एक ये भी फार्मूला है, लोग कहते हैं कि राइट योर गोल्स और मेक इट विजिबल। कुछ लोग कहते हैं आप जीवन में क्या करना चाहते हैं गोपनीय रखिए, वरना लोग आपके शत्रु बन जाएंगे, जी 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 जी, आपको क्षति पहुंचाएंगे, आपको बाधा पहुंचाएंगे जी। वो एक पॉलिटिकल थिंकिंग है, और सही भी हो सकती है और सही भी है कई मायनों में। हर चीज़ आप सबको नहीं बता सकते, लेकिन कहते हैं कि गोल्स जो हैं सामने रखिए, और गोल्स जो हैं ऐसे होने चाहिए कि इफ पीपल डोंट लाफ एट योर गोल्स दे आर ऑफ नो यूज। हाँ, लोगों को लगे अरे यार क्या बात कर रहा है, हाँ। अरे यार पागल हो गया है, हाँ। ये कर पाएगा, ये कर पाएगा। सही बात, बिल्कुल सही। वो होना चाहिए। लेट पीपल लाफ, एंड एवरी लाफिंग विल बी अ रिमाइंडर टू यू। एवरी लाफिंग और पीपल टॉकिंग टू सेइंग व्हाट हैपेंड आकर्षण, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा वो 10 करोड़ का फ्लैट जो है, हाँ। क्या चल रहा है, तुमने लिखा था कि 2026 तक हो जाएगा, 24 हो गया है। Every reminder will invigorate you, right, to ensure that you achieve that. Such a beautiful point, sir. क्योंकि जिस अच्छा, coming from you specially, क्योंकि आपने अपने करियर में इस चीज को किया है, ट्रांजिट किया है। देखिए, मैं तो गांव से चला था, हाँ। एक हम्बल बैकग्राउंड है, गांव में नंगे पांव जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि जो है बिल्डिंग वाला स्कूल नहीं था, प्राइमरी पाठशाला से। कक्षा 6 में पहुंचे तो ABCD सीखा, और वहाँ से पढ़ते पढ़ते और आप लोगों के सहयोग से IMT गाजियाबाद से मैंने MBA किया, PGDM किया, मैं वार्टन पढ़ने गया, मैं बेस्ट ऑफ द NTU पढ़ने गया, नानजांग से पढ़ा। सो लगन होनी चाहिए और इंटेंशनलिटी होनी चाहिए। तो जब अगेन लेट मी गो बैक, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये कभी ना कभी तो आपने इंडिया में रह के मैनिफेस्ट किया होगा मैं विदेश में जाके पढ़ाई करूंगा, या कभी सोचा था कि मैं, हाउ डीप वाज दिस ड्रीम, या दूसरी भाषा में क्या आपको, क्योंकि जितना मैं आपकी बातों समझ पाया हूँ, आपको तो कॉलेज वॉलेज सब पहले से पता होगा कि मैं यहीं जाऊंगा, या क्या था वो? तो मैं बहुत पहले मैंने मेरे कजिन्स से उनसे मैं कहा कि एक दिन मैं हार्वर्ड पढ़ने जरूर जाऊंगा। अच्छा। और उस समय में हार्वर्ड सुना था, और किसी ने बताया कि हार्वर्ड दुनिया का बेस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से एक है। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि कितना महंगा है पढ़ना, क्योंकि हम तो
बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। और कितना बड़ा कोर्स पढ़ूंगा, चाहे मैं 1 हफ्ते के लिए पढ़ने जाऊं, लेकिन मैं हार्वर्ड पढ़ने जरूर जाऊंगा। ये बात है जब मैं 8 या 9 या 10 में पढ़ता हूँ, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो छोटा सा बच्चा, तो मेरी कजिन थी, वो भी मेरे से उम्र की होगी या थोड़ी बड़ी होगी, अरे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चिंता मत करो, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, चिंता मत करो। उस घटना के 30 साल बाद मैं वॉर्टन पढ़ने गया। वाह। और मैंने लिखा सोशल मीडिया पे था, और अपने लिखा कि ये जो है, I waited for 3 decades. I actually waited for 3 decades for this course. So Wharton and Harvard almost same. Almost same, बिल्कुल। Almost same. But you made me wait for 3 decades. I will take revenge. And someday I will come and teach at Harvard. Wow. Wharton. क्या बात है। And I am waiting for that day to go and teach at Harvard and Wharton. आज आपने इस पॉडकास्ट पे वो यूनिवर्स को बता दिया है, और सबको अब तो सबको पता चलेगा। पता तो पहले भी दिया था, लेकिन अब ये बड़ी जगह पे बताया है तो ज्यादा लोग जानेंगे। और जब आप सच में कभी हार्वर्ड या वॉर्टन या स्टैनफोर्ड में जब आप पढ़ाएंगे, तो हम ये रील अपना उसमें चलाएंगे, राइट? तो फिर पीछे चलेंगे। बिल्कुल जाएगा, तो आप लोगों के शुभकामनाओं से ही जाएंगे। बिल्कुल, मेरी तो क्या इंटेंशनलिटी है सर। इतनी देखिए, बहुत बड़ा एक कलेजा चाहिए होता है टू टेल पीपल अबाउट योर ड्रीम्स। ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, लोग नज़र लग जाएगी, ये होगा वो होगा, वो इस वजह से नहीं, मुझे लगता है कहते हैं कि सच में नज़र लग जाएगी। उनको लगता है कि नहीं हुआ तो नज़र लग जाएगी पे एक शेर याद आया। सर वाह। ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, नूर मतलब रोशनी, तो जिस रोशनी में मेरे ऐब दिख रहे हैं तुमको जी, ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, ये मेरे चिराग जलाने के बाद आया है। वाह, क्या बात है। वो रोशनी मैंने ही पैदा की है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तुम मेरे देख रहे हो, तो मैं तैयार हूँ, निकालो तो मेरे ऐब। सही बात है। वो ऐब ही तो मुझे मजबूर करेंगे और आगे जाने के लिए। वाह, वेरी नाइस। मुझे 1 सेकंड लगा इसको मतलब एब्जॉर्व करने में। और बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं कि मतलब लोग बड़ी बड़ी बातें या कीचड़ भी तो उसी में उछालते हैं जिसके बारे में लोग जानते हो। जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बड़ा बुरा क्यों बोलेगा? तो जीवन का तो जो फ्रस्ट्रेशन जो है, जो नहीं कर पाएगा कुछ तो कहेगा। हाँ, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए जी। हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे केवल मेरा गेन किसी और के नुकसान पे तो नहीं हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वो नुकसान प्लैनेट का भी है, पीपल का भी है। सो मेरे एक्शन सस्टेनेबल होना चाहिए। मेरी सफलता जो है एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होनी चाहिए कि किसी और की सफलता की हत्या करके या उसका शोषण करके मैं सफल बन रहा हूँ। वो सफलता नहीं है, वो कोई कार्य मेरा हो गया, सिद्ध हो गया, बट मनुष्य के रूप में तो मैं असफल हो रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज प्राइमरी, एवरीथिंग एल्स कम्स सेकंड। एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस, मतलब आपकी सारी बातों को अगर मैं ऐड करूं, खैर अभी तो काफ़ी कुछ आपसे सीखना बाकी है सर। अच्छा इंसान अगर इंटेंशन को मजबूत रखते हुए हार्डवर्क से आगे बढ़ता है तो फिर चीज़ें अचीवेबल है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम इससे डिराइव करें तो क्या ये हो सकता है? तो अगर सिंपल फॉर्मूला देना है तो पहला है यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। दूसरा ये है कि इंटेंशनलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ड्रीम्स बहुत ही विविड होने चाहिए, राइट। पता हो क्या चाहिए, राइट सर। और थिंकिंग चाहिए उसके लिए। एक बार आपको पता चल गया कि क्या चाहिए तो उसके बारे में सोचिए, स्ट्रेटजाइज करिए। और सोचने और स्ट्रेटजाइज करने से कुछ नहीं होगा,
एक्शन भी लेना पड़ेगा। फिर उस पर आप सो यू ऑल्सो नीड टू बी कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव। वो सतत प्रयास जो है बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आई थिंक सर ये जो जिस लाइंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉडकास्ट से पहले मैं सोच रहा था कि आपसे किस बारे में बात करूं, क्योंकि आपका अलग अलग डोमेन में बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। लेकिन अगेन आई थिंक शायद यूनिवर्स यही चाहता है कि हम इसी बारे में और बात करें, क्योंकि आपने इसको ट्राइड एंड टेस्टेड, मतलब यू हैव सीन इट, और कहीं किसी लेवल तक छोटा मोटा मैंने भी देख रखा है, और बड़ा पावरफुल है। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग उसको सूडो साइंस समझते हैं, या जो भी समझते हैं कि भाई इंटेंशनलिटी की क्या वैल्यू है, आप अपने जो थॉट प्रोसेस को अगर यूनिवर्स में डालोगे तो उसकी क्या वैल्यू। मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। तो एक तो हार्वर्ड वाला इंसिडेंस आपने बताया, वो तो ज़बरदस्त है। एंड फिर आपने कॉर्पोरेट से एजुकेशन भी शिफ्ट किया, शायद ये भी उसका पार्ट होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा लीप था ये, एक कॉर्पोरेट को हेड करना, उसके बाद सीधे उठ के एक इतने पुराने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हेड करना। उस बारे में सर कुछ बताएं। देखिए, इसका जो जवाब है वो काफ़ी लोग पसंद नहीं करेंगे। दे मे थिंक कि ये जो है एक आइडियलिस्टिक जवाब है, लेकिन ये आइडियलिस्टिक जवाब नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम सोसाइटी से बहुत ले रहे हैं और सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग बैक एनीथिंग टू सोसाइटी, वी आर ओनली टेकिंग अवे फ्रॉम सोसाइटी। और सोसाइटी जो है वो हॉलो हो गई है। अगर मैं अपने परिवार को भी एक सोसाइटी का जो अंग मानूं, तो मुझे बताएं कि कितने लोग मीनिंगफुल रूप से परिवार में कंट्रीब्यूट करते हैं, समय देते हैं, धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, साथ लेके चलते हैं, कितना करते हैं। हम परिवार से भी निकाल रहे हैं, इसलिए परिवार भी टूट रहे हैं, इसलिए समाज भी टूट रहा है। तो वी नीड टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। एंड आई थॉट हाउ मच एंड हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट करने के तीन ही तरीके हैं, तन, मन और धन। बिल्कुल ठीक। तो धन एक लिमिटेड है, और पहले मैं कमाऊंगा, फिर अपने जो मेरे अपने सपने हैं और अपनी आवश्यकताएं हैं, पहले आवश्यकताएं फिर सपने पूरा करने के बाद कुछ बचेगा तो वो धन में समाज में लगाऊंगा। क्यों लगाऊं, लेकिन मान लिया कि मेरी भावना है कि कंट्रीब्यूट करने की, तो धन लगाऊंगा, लेकिन वो सीमित है जी, अनंत नहीं है। और तन भी जो है सीमित है, शरीर से कितना कर सकता हूं मैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं मन से कंट्रीब्यूट करूं। So I give back the knowledge to the society. That was, I always wanted to go at the end, that how do I give back to society the highest. और मुझे लगा कि जो मेरा पूरे जीवन की जो मेरी यात्रा रही होगी, जो मेरा अपना खुद का मेरे संस्मरण रहे होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा होगा, उनको और जो बाकी ज्ञान इकट्ठा किया है उसको लेकर के समाज में देना और समाज में कंट्रीब्यूट करना, वो जो है वो अनंत है। इसलिए जो है मैंने एक ट्रांजिशन प्लान किया था कि धीरे धीरे जो जीवन की सामान्य आवश्यकताएं हो पूरी होते होते और 50 वर्ष की आयु के आसपास, ये मैं गोल लिखा हुआ था। अच्छा, ये लिखा हुआ था गोल कि 50 बाय एज ऑफ 50 आई विल बी अ प्रोफेसर, PhD एंड प्रोफेसर। तो और ये बहुत पहले लिखा हुआ था, तो उसका एक हिस्सा था मैं कितना भी धन कमा लूं कम है। बिल्कुल। जो सबसे धनी व्यक्ति है इस धरती पे, उसको और पैसा कमाना है, जबकि खाने की उसकी आवश्यकता कुछ नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, आवश्यकताएं जो हैं डिसाइड करके कि मैं इस स्तर का जीवन यापन करना चाहता हूँ, वहाँ तक की सुविधाओं पे काम करके और फिर जो है समाज को वापस किया जाए।
तो ये मेरा था, इसलिए उस रास्ते पे प्लान करता रहा, पढ़ता रहा, उस हिसाब से जॉब्स चेंज हुई। अल्टीमेटली लास्ट टाइम माई लास्ट असाइनमेंट वॉज वन ऑफ द एजुकेशनल ग्रुप इनटू एजुकेशन एंड टेक्सटाइल एंड ऑल। तो मैं वहाँ पे ग्रुप HR हेड था, तो टेक्सटाइल भी शुरू किया देखना, फिर टेक्सटाइल छोड़ करके फिर फोकस करना शुरू किया एजुकेशन पे। फिर जब एजुकेशन में फोकस करना शुरू किया तो अपने को ग्रूम किया और फिर अपनी PhD की, फिर एक डीन के रूप में ढेर सारा काम देखा और आज मैं एक प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR। लोगों के जो है सद्भावनाओं से, लोगों के आशीर्वाद से मैं पहुंच गया हूँ। और आपके स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, वो इंटेंशंस तो हैं ही। हाँ, लेकिन साथ में आपने जो पीछे वो जो आपने सारी चीजें बताई, एनर्जी आपने, आप उसके लिए प्लान किया, एक्शन लिया, तो देखिए क्या है कि जितना इम्पोर्टेंट है, मैं कहा ढेर सारे सूत्र हैं, बिल्कुल, जितना इम्पोर्टेंट इंटेंशनैलिटी है उतना ही इम्पोर्टेंट पैशन है। राइट। क्योंकि पैशन जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है। बिना ऊर्जा के कैसे कुछ काम अचीव कर सकते हैं? सही बात है। कुछ भी करने के लिए जीवन में, कोई सफलता प्राप्त करने के लिए, सामान्य कार्य करने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। तो महान काम या बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो ऊर्जा तो चाहिए ही होगी आपको। बिल्कुल। वो ऊर्जा जो है आएगी आपको पैशन से। पैशन इज ऑल्सो वेरी की कंपोनेंट राइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाई लीडर्स आर ऑलवेज वेरी पैशनेट। करना है, जज्बा है, दृढ़ता है, फिर थिंकिंग है, प्लान। सो वो क्या है, सब कुछ जो है डायरेक्शनल हो जाता है, क्योंकि ड्रीम विविड है। अरे भाई देख लेंगे, आने दो ना। हाँ, ये करना है तो ड्रीम विविड है। मेरे हिसाब से ये आज का हाईलाइट पॉइंट होना चाहिए। और अगर लोग समझ जाए कि ड्रीम कितना विविड हो, कितना मतलब आप आखिरी, जिससे बोलते हैं ना, आखिरी स्तर तक या आखिरी वो बोलते हैं लेयर तक आप सोच सकते हैं, उस बारे में वो समझें, उसे लिखें, फिर उसके लिए पैशनेटली अपने प्रयास करें, एक्शन को लें, स्टेप बाय स्टेप प्लान करें और आगे बढ़ते रहें। और जो फियर के बारे में आपने कहा है सर, वो और भी इंटरेस्टिंग है कि फियर हमारा जो है वो उतना विविड नहीं होना चाहिए। वो हमारा होना चाहिए यार ठीक है, आएंगे तो देख लेंगे। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और हम जैसे पहले हमने कहा, लोग उसका उल्टा कर रहे हैं। तो जो आप एक और पेसिमिस्ट जो है, उसकी भय की व्याख्या जो है बहुत विस्तार से होती है। एक पेसिमिस्ट व्यक्ति जो है ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो भय है, बहुत ही विस्तार से बताता है। सही कह रहे हैं। और एक ऑप्टिमिस्ट है, वो भय की बात ही नहीं करता है। और यार छोटे मोटे दिक्कतें आएंगी, वो हम देख लेंगे, ये करना है, ये करना है, ऐसे। तो भय जो है वेग होना चाहिए, बिल्कुल विविड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आई होप आप लोग को मजा आया होगा। आपको इस पॉडकास्ट में काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा और साथ ही साथ बड़ा सोचने और अपने गोल्स को प्रॉपर सेट करने का जो एक सही तरीका है वो समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहें। धन्यवाद।